रिवॉल्व सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैडी। मुंडकर रियलिटी ट्रॉफी 2026 पहला दिन, पहला दौर, चौथा मुकाबला। फास्ट क्रिकेट खेलना है दोस्तों। घड़ी को हम नजर डालेंगे तो लगभग 2:57 हो चुके। मुकाबला शुरू हो जाएगा। एक तरफ है टीम तुरमाले और उनके खिलाफ खेल रही है शिरडोन टीम। जी, यहां से पहला सत्र शुरू हो जाएगा। 5 ओव्हर का मुकाबला, बल्लेबाजी करिए टीम शिरडोन। आणि नक्कीच आमचे गुलशन पाटील, आपलं सहर्ष स्वागत। एक उत्कृष्ट कॉमेंटेटर शिरडोन गाव म्हटलं तर भरपूर कॉमेंटेटरांचं खरं तर भरणं असणारा हा गाव आहे। त्यामध्ये गुलशन पाटीलचाही मी नामोल्लेख करेन। त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेत गुलशनला तुम्ही पाहताय, तर करूया स्वागत त्यांचंही। बहुत बहुत शुक्रिया। जाएंगे दोस्तों मैदान में। अच्छा मुकाबला पिछला हमें देखने को मिला। सस्पेंस थोड़ा सा गायब था, एक तरफे मुकाबले में जीत मिली। मुकाबला यहां से शुरू हो जाएगा। तेज रफ्तार, पेस थी इस गेंद के ऊपर। ऋषिकेश घरत मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं। जिस तरीके से शुरुआत करी, हमेशा से ही पेस के लिए जाने जाते हैं, रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, और पहली गेंद उसी सटीक दिशा में उतनी तेज रफ्तार से ऋषि के हमने देखी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल मिला। तेजस चौधरी और पवन टकले मैदान के अंदर, दो खिलाड़ी हम देख सकते हैं। खाता खुल चुका है पारी का। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कभी ये विकेट बल्लेबाजों को मदद करिए, कभी गेंदबाजों के लिए मदद है, लेकिन इस बार ये विकेट किसको मदद करेगी, ये भी देखने वाली बात। अगली गेंद पवन के लिए गेंद थी। क्या लाजवाब ये स्ट्रोक है, खड़े खड़े गेंद जाएगी सीमा पार, चौका। जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में पवन ने दिशा दी इस गेंद को। अच्छा स्ट्रोक था, पॉइंट को क्लियर करते हुए यहां पर चौका में देखने को मिला। पहली बाउंड्री आई शिरडोन टीम के लिए, और टीम की रफ्तार से रन संख्या पहुंच चुकी है 5 रन। 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है। ऋषि राउंड विकेट से इस बार पवन के लिए एंगल बनाने की कोशिश है, कौन बनाने की कोशिश। आगे गेंद को फेंका था जरूर। अंपायर डिसीजन इज द फाइनल। ऑन फील्ड डिसीजन इज द फाइनल, क्योंकि विजुअल्स क्लियर नहीं है, यहाँ पर अल्ट्रा एज नहीं होती, अलग अलग एंगल नहीं होते। तो अंपायर डिसीजन, आउट इज द कॉल। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आई थी, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, और तीसरी पर पवन की सफलता मिलती हुई ऋषि को। पेस से बीट किया और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ। थोड़ा सा शांत माहौल है, दोपहर का सत्र है, और यहाँ पर जरूर कोशिश हुई थी। तुरमाले टीम का 12वां खिलाड़ी मौजूद नहीं है दोस्तों।
3 गेंदें पूरी हो चुकी है, रन बने हैं टोटल 5। ऋषि घरत मैदान के अंदर पहली गेंद के ऊपर अच्छी गेंद थी, दूसरी गेंद के ऊपर पवन का लाजवाब स्ट्रोक था, लेकिन उसके बाद पवन टकले की सफलता। रोशन पवार तीसरे नंबर के खिलाड़ी मैदान के अंदर जरूर मौजूद है। अगली गेंद ऋषि की, सीधे बल्ले से खेला जरूर, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलेगा केवल सिंगल। सिंगल के साथ खाता खोलेंगे रोशन पवार मैदान में, और टीम की रन संख्या आगे बढ़ती भी, रन बने हैं टोटल 6। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है। पहले पावर प्ले कवर जिसमें 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। कोशिश जरूर की जा रही है, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन लेकर चल रही है टीम शिल्डॉन। तेजस चौधरी स्ट्राइकर इनके ऊपर, फुल टॉस थी, लेकिन पेस इतनी है, रफ्तार इतनी है, यहां पर बीट हो रहे बल्लेबाज। स्ट्रोक अटेम्प्ट जरूर किया था, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अंतिम गेंद का खेल बाकी है। अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज से। ऋषि की ये गेंद इस बार बल्ले के बीचों बीच आई थी, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा छक्का। चलो ज्यादा एक साथ आना नहीं है, मैं तुरमाले के कप्तान से गुजारिश करता हूं। पहले ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 12। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक कन्वर्ट किया तेजस चौधरी, जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, 7 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए, और शिल्डोन टीम 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। साझेदारी की सख्त जरूरत है, और साझेदारी पनपनी पड़ेगी बीच मैदान में, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी ताकत हमेशा से रही है। यदि तुरमाले क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे, पहली ओवर फेंकी ऋषि ने, दूसरा ओवर लेकर नया गेंदबाज सौरभ वांगिलकर। काफी सारा, ढेर सारा नया टैलेंट इस तुरमाले टीम में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हो वही से आप जाने जाते हो। एक बड़ा मंच है, जिस तरीके से इस साल क्रिकेट की शुरुआत थोड़ी सी देर से शुरू हुई, और हर एक जगह पर अभी बहुत सारे टूर्नामेंट जारी है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। रोशन पवार एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड के ऊपर मौजूद है, तो गेंदबाजी में सौरभ वांगेलकर। चलो मुकाबला शुरू करना है। पहले ओवर में रन आए थे टोटल 12, एक चौका एक छक्का हमें देखने को मिला, और एक सिंगल, 2 सिंगल शामिल थे, एक सफलता भी आई थी, पवन को वापस भेजा था। रोशन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, गेंदबाज तैयार है, सौरभ वांगेलकर इस ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे। थोड़ा सा एक्शन हमने देखा, रॉन्ग फुट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के नजदीक। जब तक गेंद को रोका जाता, तब तक 3 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। शुभम की अच्छी कोशिश थी, और यहां पर रन बचा अपनी टीम के लिए। 3 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं टोटल 15 रन। पहली गेंद थी, अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक भी खेला था, गैप ढूंढने में कामयाबी मिली। 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ में मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है, दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए स्ट्राइकर इनके ऊपर, जिन्होंने एक चक्का लगाया, तेजस चौधरी ऑन स्ट्राइक। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सौरभ वांगेलकर। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन जब भी होता है, थोड़ी से फील्डरों को पसीना बहाना पड़ता है, और इसी तरीके से ऋषि है पीछे, 1 रन आएगा। सोलह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। दूसरा ओवर है, दूसरे पावर प्ले का ओवर है, 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। सौरभ वांगेलकर कर रहे गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर 3 रन, दूसरी के ऊपर आए थे सिंगल। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है इस बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सब डिसमिसल, वो चक्के रह गए, हैरान परेशान। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर, रोशन पवार गोल्स।
पहले ओवर में रन आए थे 12, दूसरे ओवर की शुरुआत में ही एक झटका जरूर मिला है रोशन पवार, थोड़ी सी साझेदारी बन रही थी, उस साझेदारी को तोड़ा, टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 16 रन। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर इन एट नंबर 4 प्रभाकर टकले मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। तेजस का मौजूद रहना अब शिरडोन टीम के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। रन बने टोटल 16 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। सौरव वांगेलकर एक बार फिर से तैयार है इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। स्ट्राइकर एंड के ऊपर नया खिलाड़ी है प्रभाकर टकले। अगली गेंद छोटी गेंद थी, इसका पुल करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छी गेंदबाजी, अब तक प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। रन रोकने के लिए लाए गए थे अटैक पर और रन रोकने का अब तक काम किया है। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, दूसरे पावर प्ले का ओवर जारी है। जोरदार अपील, अपीलों में उत्साह, विश्वास, सब कुछ दिखा। अंपायर की उंगली आसमान की ओर और यह इशारा था कि प्रभाकर आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती भी। अभी तहे दिल से शुक्रिया। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों, एक के बाद एक गुच्छों में विकेटें आ रही है। तलाश थी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की, लेकिन प्रभाकर बड़े स्ट्रोक के चक्कर में लेग बिफोर द विकेट विकेटों के आगे पकड़े गए और यहाँ पर उनकी पारी समाप्त होती भी। नया खिलाड़ी योगेश, योगेश के लिए गेंद लॉन्ग ऑफ में ऋषि जरूर मौजूद है पीछे, गेंद का इंतजार किया, सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति भी और 2 ओवर के समाप्ति के बाद पहले में 12, इस ओवर में आए थे टोटल 5 रन बने हैं, टोटल 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बाकी है, थोड़ा सा फास्ट खेलना है। मैं फिर से गुजारिश करता हूं तुरमाले के कप्तान से। 2 ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर में 12, दूसरे में आए 5, पहले ओवर में 1 सफलता आई, दूसरे में 2 विकेट आए थे। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 रनों के ऊपर संघर्ष शिरडोन क्रिकेट टीम का अभी भी जारी है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से ऋषि अपने स्पेल के अंतिम ओवर में आएंगे। अच्छा मुकाबला देखने को मिले, अब तक गेंदबाजी हावी रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का फेज कौन जीतेगा इसके ऊपर सभी की निगाह है। तेज यॉर्कर दी, खोद कर निकाला इस गेंद को, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आई। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल डबल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि बात करेंगे हम मैदान के अंदर तुरमाले क्रिकेट टीम की बाउंड्रीज वो रोकना चाहते हैं और बाउंड्रीज अब तक रोकी है। इस सत्र की बात करेंगे तो केवल 1 छक्का 1 चौका अब तक हमें देखने को मिला है और उसी का नतीजा है 18 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है शिरडोन टीम की। तीसरा ओवर जारी है। पहला ओवर ऋषि ने फेंका था जहां पर 12 खर्च हुए थे, वो पावर प्ले का ओवर था। अब पावर प्ले की बंदिश हट चुकी है। बड़े टोटल चाहिए मैदान के अंदर लड़ाई करने के लिए शिरडोन टीम को। 50, 55, 60 के करीब यदि पहुंचेंगे तो लड़ाई करी जा सकती है। इस विकेट के ऊपर चेस करना इतना आसान रहा नहीं। गेंदबाज ऋषि राउंड द विकेट से तैयार है। ऋषि घरत, तेज रफ्तार थी, हल्की सी अपील भी हुई थी, डायरेक्ट हिट से काम बनेगा। बल्लेबाज आउट, ये लेजी एटीट्यूड है। बल्लेबाज तेजस चौधरी खतरे में थे और पूरी तरीके से इसका जायजा लिया, डायरेक्ट हिट से काम बना। एक और सफलता तुरमाले के नाम।
ऋषि घरत टीम की रन संख्या 18 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। निकेश चौधरी नया खिलाड़ी मैदान के अंदर, अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी लोअर मिडिल ऑर्डर पर आकर पहुंच चुकी है। रन भी बनाने, पारी को सजाना भी है, संवारना भी है, संभालना भी है। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद है हवा में, एक और सफलता मिल जाएगी। आधी सेना पवेलियन में वापस लौट चुकी है। शिल्डन टीम की मुसीबतें बढ़ती हुई। माल का ओवर अब तक साबित हो रहा है। 3 गेंदों में रन खर्चा है एक सफलता ऋषि के नाम, एक तुरमाले के नाम, एक रन आउट, एक कैच। 18 रनों के ऊपर संघर्ष चलता है बा। अब कैसे रन बने, सिंगल डबल पर भी ध्यान देना चाहिए। इक्के दुक्के से स्कोरबोर्ड में वृद्धि होती है, इजाफा होता है और वहां पर साझेदारी पनपती है। अंतिम क्षणों में आप चांसेस ले सकते हैं। विकेटें गिर रही है और यहाँ पर एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरने से दबाव और बढ़ता है बा शिल्डन टीम के ऊपर। रन बने हैं टोटल 18 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7वें नंबर के खिलाड़ी प्रतीकेश वाजेकर। ऋषि घरत एक बार फिर से तैयार है, चौथी गेंद लेकर, फुल अपनी रफ्तार में। क्या कमाल की गेंदबाजी। इस गेंद के ऊपर बिल्कुल कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास, कट करने का प्रयास था लेकिन गेंद उनके बल्ले से काफी दूर थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। लाजवाब ओवर अब तक घटता हुआ। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर की। 18 रनों के ऊपर पारी रुक सी गई है। एक और अच्छी गेंद, कमाल की रफ्तार, अल्ट्रा फास्ट जिसे कहते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम की रन संख्या 18 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर देख सकते शिल्डन टीम। कमाल का ओवर ऋषि, स्ट्राइक रेट के ऊपर प्रतीकेश वाजेकर। इस ओवर की अंतिम गेंद है। गति में थोड़ा सा मिश्रण था इस बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद। इस बार डायरेक्ट हिट का मौका बना था लेकिन थ्रो नहीं आया। 3 ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 6 के धीमी औसत से 5 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम शिल्डन 18 रन। तीन ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर में 12, दूसरे में 5, तीसरे में केवल एक सिंगल था। और ऋषि घरत क्या कमाल का ओवर साबित रहा। अब पूरी तरीके से दबाव में घिरती हुई नजर आ रही है। कहां तक पहुंचेगी यहाँ से। 25-30 रन 2 ओवर में हर हाल में चाहिए। 45-50 भी बने तो लड़ाई की जा सकती है, क्योंकि आज ही के दिन हमने देखा था जब दूसरे दौर का पहला मुकाबला गावदेव उसरली बनाम देवान स्पोर्ट्स चिंचपड़ा के बीच में हुआ। 24 रनों का टारगेट था 4 ओवर में और उस मुकाबले का फैसला अंतिम गेंद के ऊपर हुआ था। रन चेस करना इस मैदान के ऊपर इतना आसान रहा नहीं। यह अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, मात्र बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी सीमा पार, सिक्सर। आगे बढ़ जाएगी। काफी लंबे अंतराल के बाद योगेश केनी को कुछ काम मिला। 6 रन उन्होंने बढ़ाए और टीम की रन संख्या बनी है टोटल 24। 24 रनों के ऊपर निकेश के बल्ले से, यह योगेश के बल्ले से वो बड़ा स्ट्रोक आया था। निकेश माफ करना दोस्तों, मैदान में सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। इसी सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 25। 25 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके हैं। 10 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 20-25 और ढूंढ रही है शिल्डन क्रिकेट टीम। प्रयास अच्छा है, निकेश का मौजूद रहना जरूरी है। अब प्रतीकेश मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं, लेकिन क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्योंकि ऋषि के रफ्तार का कोई जवाब नहीं था किसी बल्लेबाज के पास। पहले पवन का शिकार किया था, उसके बाद एक के बाद एक लगातार विकेटें चली गई और दबाव में थोड़ी सी नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक छक्के ने थोड़ा सा दबाव जरूर हटाया शिल्डन टीम के ऊपर से। गेंदबाज तैयार है एक बार फिर से, इस मर्तबा संदेश पाटिल। स्ट्राइकर एंड के ओर बल्लेबाज प्रतीकेश वाजेकर। अगली गेंद इस ओवर की तीसरी।
छोटी गेंद थी, ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। अंपायर का इशारा आएगा, पहली एक्स्ट्रा आई इस सत्र में। वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ, 1 रन की मदद से 26 के ऊपर पारी अब तक पहुंच चुकी है। राउंड द विकेट से ये गेंद, कमाल का ये स्ट्रोक है, लाजवाब बल्लेबाजी। अंतिम क्षणों में दादागिरी पेश कर रही है शिरडोन की बल्लेबाजी। इसी 6 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 32 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। संदेश पाटिल महंगे साबित हो रहे मैदान में। 3 गेंदे संदेश ने फेंकी है, अब तक 14 रन उन्होंने खर्च करे। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। अंतिम क्षणों में लोअर मिडिल ऑर्डर संघर्ष चलता हुआ बीच मैदान में हम देख सकते हैं। निकेश चौधरी और प्रतिकेश वाजेकर मैदान के अंदर मौजूद है। एक चक्का निकेश ने दिखाया था, एक चक्का दिखाया था प्रतिकेश ने। 3 गेंदे प्रतिकेश ने ऋषि की डॉट खेली थी, लेकिन उसके तत्पश्चात मैदान के अंदर पैनिक नहीं करे और बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला था। संदेश के ऊपर दबाव है, इस बार मिस टाइमिंग, क्या मौका बनेगा लॉन्ग ऑन के लिए? जी हां, खिलाड़ी नंबर 6, छठा खिलाड़ी मैदान के बाहर। मच आखिरकार पलटवार किया, कमबैक किया मैदान में संदेश पाटिल ने। 2 छक्के खाए थे, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी, गति नहीं थी इस गेंद के ऊपर और सीधा तीर की तरह सीधी हवा में गेंद उठी और लॉन्ग ऑन में कोई गलती नहीं हुई। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो जाएगा। पराग वाजेकर के लिए ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड, क्या बात है। जिसके लिए भेजा गया था वो काम कर दिखाया है। एक और छक्का संदेश के ओवर में। पराग के लिए ये गेंद थी, यहां पर हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 38-38। लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी पूरी तरीके से कब्जे में लेती हुई इस गेंदबाज संदेश पाटिल को। संदेश के ओवर में लगभग 18 खर्च हुए। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों, अंतिम ओवर का खेल बाकी है। प्रवीण भोपी आएंगे गेंदबाजी में, अनुभवी है। चलो मुकाबला शुरू करना है। तुरमाली टीम, प्रवीण भोपी इस बार बल्लेबाज आउट, सफलता मिल जाएगी। 7वां खिलाड़ी मैदान के बाहर।
भोपी मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं गेंदबाजी में थोड़े से स्विंग गेंदबाज है, गेंदे घुमाना जानते हैं और बल्लेबाज निकेश को घुमाया और मैदान का बाहर का रास्ता दिखाया था। पहला सत्र हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा मुकाबला है गेंद और बल्ले के बीच में। एक तरफ तुरमाले और दूसरी तरफ शिरडोन टीम मैदान के अंदर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ दो हाथ करते भी 38-38 बने, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 8वें और 9वें नंबर के खिलाड़ी पारस वाजेकर और हितेश चौधरी अब मैदान में जरूर मौजूद है। 5 गेंदों का खेल बाकी, प्रवीण भोपी है तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक, क्या बात है। अंतिम क्षणों में दादागिरी, अंतिम क्षणों में गुंडागर्दी जारी है, जो बल्लेबाज आ रहे बड़ा स्ट्रोक दिखा रहे हैं, यही चाहिए यहां से शिरडोन टीम को। पहुंच चुके, 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, अब दबाव में नजर आएगी गेंदबाजी, क्या कमाल की रफ्तार पकड़ी है। 3 ओवर के बाद पिछले ओवर में 18, इस ओवर की शुरुआत दमदार है, पहली पर विकेट जरूर आया था, दूसरी पर छक्का है, स्ट्राइकर इनके ऊपर हितेश। एक रन यहां से जरूर मिल जाएगा, विकेट कीपर की गलती, वहां पर हमने देखा शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी लेग स्लिप भी कह सकते हैं, वहां पर भी चूक हुई और 1 रन मिल जाएगा। पराग वाजेकर, पारस पराग वाजेकर 45 के ऊपर पा रही है, 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। पराग के लिए ये गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं होगी। इन सवालों के जवाब हमारे सामने दे देगी। अच्छा मुकाबला जारी है, लेकिन अंतिम क्षणों में रन बटोरने की कोशिश थोड़ी सी रंग लाई मैदान के अंदर। ये अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, नंबर 9 गोज डाउन, 9वां खिलाड़ी मैदान के बाहर, रन बने हैं 45। ये गेंद आएगी वाइट, अंपायर का इशारा आएगा, सिंगल मिलेगा एक्स्ट्रास के रूप में। 46 के ऊपर पारी पहुंच चुके, अंतिम गेंद का खेल है बाकी, पहला सत्र हम देख पा रहे, काफी समय लिया दोस्तों इस सत्र ने, थोड़ा सा फास्ट खेलना है दोस्तों। अंतिम गेंद, लास्ट बॉल, अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से ऋषि की अच्छी कोशिश, दूसरे की कोशिश करी जा रही है, 2 रन तो आसानी के साथ है। तो टोटल रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर जस्ट 2,
2 रन मिलेंगे। रन बने हैं 48 48 और जीतने के लिए 49 49 की जरूरत है। क्या ये रन बनेंगे? दूसरे सत्र में हमारे और आपके सामने पेश होंगे रविंद्र मात्रे सर ओवळे। थैंक यू। नाही अशा आयोजकांकडनं सूचना आलेली आहे. सराव बाजूला करा, परंतु चेंड जास्त प्रॅक्टिस न करता लगेच फलंदाज उतरा मैदानात. चला, सलामीची जोडी मैदानात उतरायची आहे. आपल्याला विनंती असेल तर तुम्हाला टीम आमच्या आयोजकांच्या वतीनं सोपानजी मुंडकर आपणास विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर येऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यावा. आदरणीय सोपानजी मुंडकर साहेब, आपली जागा खरं तर आमच्या या व्यासपीठावर आहे. तर कृपया तुम्ही मैदानावरनं या मॅचचा आनंद घेऊ नका. तर तुम्ही आमचे आयोजक तुम्हाला सातत्यानं आमंत्रित करतायत की या व्यासपीठावर यावं. तुरमाले संघाची सलामीची जोडी मैदानात दाखल होत आहे. आपण पाहत आहोत शिरडोन विपक्ष तुरमाले असा हा आजच्या संपूर्ण दिवसातला फ्रेश शेवटचा सामना. त्यानंतर विनर वर्सेस विनर. तर या संघातून जो संघ विजयी होईल त्या संघाची लढत पप्पन 11 पेठच्या विरोधात खेळला जाईल. तो सामना 4 ओव्हरचा, त्यामुळे या मॅचला लगेच त्वरित सुरुवात करायची आहे. पप्पन 11 पेठ संघाचा संघनायक तुम्ही इथे उपस्थित राहायचंय. चला, मॅचला करायची सुरुवात, जास्त वेळ घेऊ नका. सलामीची जोडी मैदानात लगेच दाखल होत आहे आणि शिरडोन संघ तुम्ही क्षेत्ररक्षण सजवा. श्रीराम 11 शिरडोन. सलामीची जोडी मैदानात दाखल झाली. आपण पाहत आहोत मुंडकर रियालिटी आयोजित मुंडकर रियालिटी ट्रॉफी 2026 हे आयोजन 3 दिवसीय स्पर्धा. मुंडकर ब्रदर्स, सर्व मुंडकर फॅमिली या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेताना मला पाहायला मिळते. आणि आज योगेश मुंडकर खर तर या मुंडकर ट्रॉफीचे मुख्य आयोजक पुरस्कृते इन इन्फिनिटी स्पायर. आज आपण पाहतोय मुंडकर रियालिटी, मोठमोठ्या बिल्डिंग्स, हारी रेसिडेन्सी त्यांची तुम्ही पाहू शकाल. त्यानंतर ऑर्चिड, शंकर ऑर्चिड. यस, गेम ऑन. मॅच सुरू होण्याचा इशारा येतोय. लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल काय केलं या गोलंदाजानं, नो बॉल फेकला आणि त्यानंतर मात्र त्या नो बॉल वर लगावलेला हा डीप कव्हर पॉइंटला चौकार. मिळतील 5 धाबा. फ्री हिट.
दिनेश गायकर आणि शुभम ही जोडी मैदानावर असताना दिनेशनं चौकार लगावला, पहिलाच फ्री हिट. फ्री हिटला कव्हर ड्राईव्ह, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला कोणी फिल्डर नाहीये. पॉवर प्ले मध्ये निर्जन स्थळातून हा चेंडू सरळ होतोय फरार. मिळतील 4 धावा. चौकार, 2 चौकार आलेत पहिल्याच पॉवर प्ले मध्ये. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा करायचे आहेत. 5 ओव्हर मध्ये टोटल टार्गेट 49 धावांचा. 49, 49 धावांचं एक छोटस आव्हान आहे, परंतु अशा प्रकारची गोलंदाजी झाली तर शिरडोन संघाला मात्र महाग ठरेल. हे आव्हान सोप्या प्रमाणात होईल ते तुरमाले संघासाठी, परंतु इथे सिंगलचं डबल मध्ये रूपांतर, फेकी झाली खराब. या धावा तुम्हाला वाचवाव्या लागतील शिरडोणकर, कारण अगोदर धावांचा थोडासा दुष्काळ आहे. आपण पाहिलं तर 49 धावांचं छोटस लक्ष आहे आणि त्यामध्ये पहिल्या बॉलवर नो बॉल, फ्री हिटवर चौकार, तदनंतर चौकार, त्यानंतर दुहेरी धाव. अशा परिस्थितीमध्ये धावा पुढे सरसावली आहे. चांगला चेंडू, या चेंडूंची फेकी करावी लागेल. गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर असताना आता थोडस लय सूर सापडलाय असं म्हणावं लागेल गोलंदाजाला. शिरडोण गाव म्हटलं तर आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही नगरी शिरडोण नगरी, आणि तिथे मात्र हा फलंदाज थांबायला तयार नाहीये. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल हिटिंग, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय हा खणखणीत चौकार. हा मिस टायमिंग आहे, हवेमध्ये खेळला गेलाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक टिपतोय झेल आणि पहिला विकेट प्राप्त झालाय शिरडोन संघाला. पहिला गडी बाद झालाय तिरमाले टीमचा. दुरुस्ती आहे नक्कीच. स्कोरिंग मध्ये आपण करूया दुरुस्ती. 15 धावा, कारण 3 चौकार आले बरोबर. त्यानंतर दुहेरी धाव. पंधरा धावा धावफलकावर लागल्यात. गोलंदाज तेजस चौधरी. थोडासा महागडा आहे मी म्हणेन हा षटक शिरडोन संघासाठी, आणि पॉवर प्ले मध्ये बरोबर फायदा उचलताना तुरमाले संघ पाहायला मिळतोय. अर्थात त्यांचा फलंदाज लॉंग हिटिंग करत असताना दिनेशला तुम्ही पाहिलात. लास्ट बॉल इन फर्स्ट पॉवर प्ले. ओ काय फटका सजवलाय बघा, इनसाइड आउट. अप्रतिम नेत्रदीपक टोला, देतील 4 धावा. अजून एक आणि पहिल्या ओव्हरचा बरोबर फायदा उचललाय तुरमाले टीमच्या बॅट्समननं. 19 धावा वसूल केल्यात. आता जिथे 49 धावांचं आव्हान होतं ना, त्यामध्ये 19 धावा पहिल्याच ओव्हर मध्ये आल्या. आता उरल्यात 30 धावा. 24 चेंडू मध्ये 30 धावांचं समीकरण. चला स्पीडअप करूया आपण. शिरडोन टीमचे गोलंदाज लगेच मात्र गोलंदाजीला सुरुवात करतील. तर सलामीचा फलंदाज ज्या पद्धतीनं लवकर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात आल्यानंतर चौकारानं सुरुवात केली अक्षय चोरगेनं. त्याच्या जोडीला शुभम उद्रे. हो, लावली स्ट्रोक, लॉफ्टेक स्ट्रोक. चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. सरळ रेल्वे ट्रॅक वर जाऊन चेंडू पडतोय. सिक्सर.
शुभम उद्रे खरं तर उद्रेक करतोय. नावाप्रमाणे उद्रे आणि ती उद्रेक बॅटिंग तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये शुभमच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. काय सुरुवात केली आहे बघा. पहिल्या बॉलवर षटकार, तदनंतर चौकार. 2 बॉलमध्ये 10 धावा वसूल केल्यात आणि जाता जाताना त्यांनी सांगितलं की आमच्या धावा देखील 15 झाल्या होत्या. बरोबर धावांवर लक्ष ठेवून बॅटिंग करत असताना ओहो, लावली स्ट्रोक. शुभम लाजवाब बॅटिंग. 3 बॉलवर 3 डिक्लेअर. हा येतो रिव्हर्स स्वीपचा चौकार. पुन्हा रिव्हर्स. हा उजव्या हाताचा फलंदाज डाव्या हाताने ठोकतोय. हा खणखणीत उत्तुंग लाजवाब शुभम ऑन स्ट्राईक ठोकते सिक्सर. सॉंग झटपट पटापट धावा आल्यात. शुभम बल्लेबाज मैदान के अंदर, गेंद गई बाहर. सिक्सर केली आहे आणि 39 धावांवर आता धावफलकावर या ठिकाणी धावसंख्या पाहायला मिळते. आता 10 धावा, फक्त 10 धावांची आवश्यकता आहे. निकेश चौधरी अतिशय महागडा. 4 बॉलवर 4 डिक्लेअर. पहिल्या बॉलवर षटकार, दुसऱ्या बॉलवर चौकार, तिसऱ्या बॉलवर चौकार, चौथ्या बॉलवर षटकार. 4 बॉलमध्ये 20 धावा वसूल केल्या आहेत. गुलशन पाटील थोडे नाराज असतील गोलंदाजांवर, कारण फलंदाजी तेवढी साजेशी झाली नाहीये. हाय हाय हेलिकॉप्टर स्टेट ड्राईव्ह गोलीच्या वेगानं 5वा डिक्लेअर. शुभम उद्रे उद्रेक उद्रेक आणि उद्रेक मैदानावर माजवतोय हा शुभम उद्रे. पाहते आता अवघ्या 6 धावांची आवश्यकता. 5 बॉलवर 5 डिक्लेअर. खतरनाक बॅटिंग. आणि विजय टोला लगावेल का? नाही तर हा येतोय चौकार. म्हणजे 6 बॉलवर 6 डिक्लेअर. 2 धावा फक्त विजयासाठी शिल्लक. ते टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या. जबरदस्त बॅटिंग, अप्रतिम बॅटिंग. 6 बॉल मध्ये 2 षटकार आणि 4 चौकार. म्हणजेच एकूण कॅल्क्युलेशन जर बघितलं ना तर 32 धावा टोटल. पेट संघाचा संघनायक. चला आता धावत पळत या तुम्ही. 2 धावा फक्त राहिल्यात. दोन धावा दूर आहे. इथे शुभम उद्रेला मोह आवरला नाही. धाव धाव धाव. पल पल पल. इकडून तिकडे नो बॉलचा इशारा अंपायर. हे अंपायर इशारा द्या. नो बॉल. येस, नो बॉल. म्हणजेच आता 1 रन बाकी आहे विजयासाठी. शुभम धावला देखील होता. त्याला करता एवढा कॉन्फिडन्स आलाय की आता मला येईल त्या बॉलवर मी चौकार षटकार ठोकेल आणि विक्रम केलाय त्यांनी. 6च्या 6 डिक्लेअर. निगेटिव्ह प्लेअर ऑन साइडला जास्त प्लेअर लावल्या कारणानं. आणि हा विजय टोला. सामना लवकरात लवकर फिनिश केलाय. वेळ वाचवला आयोजक कमिटीचा. आणि ते मात्र 3ऱ्या षटकातच सामना
विनाश भगत या आपण आपल्या शुभाचे टॉस करूया. तुर्माले टीमचा संघनायक टॉस साठी या आणि